जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देख व्याधि असाधन को परहु धरनी धुनि मात, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से कहा, हाय राम हाय रघुनाथ। कहते हुए सिर पीट करके जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राम शिथिल सब गाता, करेन कल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठेन दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथियों ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका है। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती है, मानो पानी के बिना पोड़िया नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कठोर कठोर के कई मनहु घाय महु माहु देहि। जो अंत हो अस कर तबहु रेहूँ, मांगु मांगु तह केहूँ बल कहूँ। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मांगो मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कह रहे थे। दुई की होय एक समय भुआला, हसब ठाठाई फुलावहु गाला। दान कहाउ अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मार करके हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? क्या दानी भी कहलाना और कंजूसी भी करना? क्या राजपूतों में क्षेम कुशल भी रह सकती है? क्या लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे? ऐसा नहीं हो सकता। छाड़हूँ बचन की धीरज धरऊँ, जान अबला जिम करुण करहूँ। तनु तिय तने धाम तनु धरनी, सत्य संग कौ नित समबरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, या तो धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री को भांति रोए पीटते नहीं। सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मर्म बचन सुनी राव कहा, कहूँ कहूँ दोष न तोर। लागहु तोय पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर के राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर के लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चहतन भरत भूपति भोरे, विधि सब कुमति बसीजी तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयं कुठारहु जय विधि बापू। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारी बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गए हैं। सबहि बसहि फिर औध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवकाई, हो यही त्यू पर राम बड़ाई। तेरी उड़ाई हुई इस सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी प्रभुता भी होंगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊँ, मुँह नहीं मिटी नहीं जायहूँ काहूँ। अब तो ही नीक लगा कर सोई, लोचन ओट बैठूँ मह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर ही नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं मिट जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वहीं कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों के ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मुँह न दिखाओ। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जान कुछ कहीं बहोरी। फिर पछतहि अंत अभागी, मर सिगाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परहु राम कहीं कोटि विधि, कहीं कर सो निदान। कपट स्यानी न कहत कुछो, जागति मनहु श्मशानु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा करके और यह कह करके तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं है, मानो मौन रह करके मसान जगा रही हो, शमशान में बैठ करके प्रेत तंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल वालू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू, हृदय मानो भोर जन होई, राम ही जाई कहे जन कोई। राजा राम राम रट है और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो जाती है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात न कहे। उदहु करहु जनि रवि रघुकुल गुर, औध बिलोक सुर हो यही उर, भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि बिति रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को केवल बेहाल देकर के आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच करके बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की सीमा है। बिलगत निपहि भयहु भुनु सारा, बिना बेनु पंख धुनि धवारा, पढ़हि भाट गुण गावहि नाय गायक, सुनहि निपद जुनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और पंख की ध्वनि होने लगी, शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी भूषण जैसे, तेहनी निध परि नहीं काहूँ, राम दर्श लाल सौ छाऊँ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिवा, कहीं उदित रवि देख, जागो अजुन औदपति, कारुण कौन विशेष, सियावर रामचंद्र की जय, पौन पुत्र हनुमान की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगे हुए सब सूर्य को उदय हुआ देख करके कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि औदपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। पिछले पहर भूप नित जागा, आजु हमई बड़ अचरजु लागा, जाहु सुमंत जागाहूँ जाई, किजहु काजु राजे सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाते हैं, किंतु आज बड़े आश्चर्य की बात है। हे सुमंत, जाओ जाकर के राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर के हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर किए वे जाते हुए डर गए और ऐसा लगता है मानो दौड़ कर के काट खाएगा महल। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उतरु दे, गए जय भवन भूप कैकई, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गौ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता हुए उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कह करके सिर नवा करके बंदा करके बैठे और राजा की दशा देख करके वे सूख गए। सोच विकल विवरण मही परहूँ, मानव कमल मूल परिहरहूँ, सचिव सबित सकल नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छुछुही। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़ करके जड़ से उखड़ करके मुरझा पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परिन राज ही नींद निशी, हे तु जान जगदीश, राम राम रटि मोहर किए, कौन मरम महेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट करके सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते हैं। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पुछहु आई, चलहु सुमंत राय रुखी जानी, लखी कुचाल किन्ह कुछ रानी। तब जल्दी राम को बुलाओ लाओ, तब आकर के समाचार पूछना। राजा का रुख जान करके सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग मर न पाऊँ, राम बोल कहीं का राऊँ, उर्धरी धीरज गयूँ दुआरे, पूछें सकल देख मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता है, आगे बढ़ नहीं जाता है। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह से हृदय में धीरज धर के वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास दे करके पूछने लगे,
समाधान करि सो सबहि का, गहूँ जहाँ दिनकर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदुर किन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह से समझा बुझा कर सुमंत वहाँ गए जहाँ पर सूर्य कुल के तिलक श्री राम जी थे। श्री राम जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझ करके उनका आदर किया। निरखी बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दिपहि चलहु लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देख लोग जतः बिलकाई। श्री राम जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री राम जी अपने साथ लिवा चले। श्री राम जी संतरी के साथ पूरी तरह से बिना किसी लाज में जा रहे हैं। यह देखकर के लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहै परहु लखी सिंधु नहीं, मनहु बुध गिधराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रघुवंश मणि श्री रघुनाथ जी ने जाकर के देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हाल में पड़े हुए हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम करके गिर पड़ा हो। सुख हैं उधर जरई सब अंगु, मनु दीन मनमीन अभंगु। रसु समीप देखी के कई, मानो मिचुधरी गनी ले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पासी क्रोध से भरी के कई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रही है। करुणा मैं मृदु राम शुभाऊँ, प्रथम देखु दुख सुना न काऊँ। तदपि धीरे धीरे समहु विचारी, पुछ मधुर बचन महतारी। श्री राम जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा था। इससे पहले कभी उन्होंने दुख नहीं सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरे धर के उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कुछ मातु तातु दुख कारण, करहु जतन ते होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहूँ, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उनका निवारण हो सके, दुख दूर हो सके, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर विशेष स्नेह है। देन कहीं मोहि दुई बरदाना, मांगो जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। सूत स्नेह इत बचन उता, संकट परहु नरेश। सकहुन आयु धरहु सिरा, मेटहु कठिन कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कह सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदुलक्षण समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाणी बोल रही है जिनके सुन करके स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पुनि धरे शरीरा, सिखौ धनुष विद्या बर वीरो। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनु तनि धरि ठुराई। इस सारे समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुन करके वह ऐसे बैठी है मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए है। मन सकुचाय व्याकुल भानु, राम सहज आनंद निशानु। बोले बचन विगत तब दूषण, मृदु मंगल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निदान श्री राम जी मन में मुस्कुरा करके सब दुखों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन सजनी होय सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, बड़ी पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुगामी, वचन को पालन करने वाला है, अर्थात आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलहु विशेष बना, सबई भात हित मोर।
तेहि मह पीतु आयुष बहुरे समत जननी तोर सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है। हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतहु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनुमुख आजू। जो न हो जाऊँ मन एहूँ काजा, प्रथम गणहि मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर कि अब प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसा काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेह विषु मांगी। तो न पाई अस समह चुकाही, देखो विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर के ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग करके विष मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर नहीं चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नरनायुक देखी। थोरही बात बितहि पितहि दुख भारी, होहि प्रतीत न मोह महतारी। हे माता मुझ में एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वो महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउर धीर गुण उदय अगाहूँ, भा मोहि ते कुछ बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कुछ राव, मोहि सपथ ते कुछ सतिभाऊँ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सत्य सत्य कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलहु जोक जल वक्र गति, जद पिसलहु समान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे बचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे कि यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सुनहु जनाई। सपत तुम्हार भरत के आना, हो दूसर मैं कुछ जाना। रानी के कई श्री राम जी का रूप पाकर के हर्षित हो गई, खुश हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखा करके बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य शुभ जो कुछ कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आहूँ। हे तात तुम अपराध के योग नहीं हो, तुम्हारे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कर रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जहि आयुष न होई। तुम सब असुन सुकृत जेहि दिन्ने, उचित तास निरादुन किन्ने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिसमें चौथे पद बुढ़ापे में इनका अपजस न हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लाग गए कुमक बचन सुख कैसे, मांग ही ज्ञादिक तीर्थ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुरसति गत सलिस सुहाए। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री राम जी को माता केकई के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर के अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरहि नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहीं विनय समय सम किन्न। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह करके फिर करके करवट ली। मंत्री ने श्री राम जी का आना कह करके समय अनुकूल विनती की। औनिप कनि राम पगु धरे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव पैठारे, चरण प्रत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री राम जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभल करके राजा को बैठाया। राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में पड़े प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई, गे मुनि मनहु फने की फिर पाई। राम चितहु रहूँ नरनाऊ, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय में लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके
नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कुछ कहे न पारा, हृदय लगाओ बारहि बारा, विधि मानो राम मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाहि। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं रहे। वे बार बार श्री राम जी के हृदय में लगाते हैं और मन को ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमिर महेश कहूँ निहोरी, बिनती सुनाऊँ सदाशिव मोरी, आसुत तोष तुम अघड़दानी, आरती हरऊँ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उन्होंने निहोरा करते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अघड़दानी मुँह मांगा वर देने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जान करके मुझे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजी रही घरा, परिहरि सुल सने सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री राम जी की ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग करके और शील छोड़ करके घर ही में रह जाए। आज सोए जगत सुजसु नसाऊँ, नरक परो परु सुर पर जाऊँ, सब दुख सुहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। जगत में चाहे अपजस हो और सुजस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूरे पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुस्साह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री राम जी मेरी आँखों के ओट में हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कुछ कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं है। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस होकर के और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनित विचारी, तात कहूँ कुछ करहूँ टिठाई, अनुचित क्षमौ जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार करके विनित वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई कहता हूँ, इस औनचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझ करके क्षमा कीजिए। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कहीं प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछहि माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कह कर के यह बात नहीं जनाई। स्वामी आप तो इस दशा में देकर के मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बसा सोच परिहरे जातात, आयुष देख हर्ष हृदय हिय, कहीं पुल के प्रभु गात सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर के सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनतासु, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमातु प्राण सब जाके। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गद मुट्ठी में रहते हैं। आयुष पाली जन्म फल पाई, एवं बेगही होई रजाई, विदा मांग सन आओ मांगी, चलो बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लग करके प्रणाम करके वन को चला जाऊँगा। अस कही राम गनु तब किन्ना, भूप शोक बस उतरहु न दिन्ना, नगर व्याप गई बात सुची छुत चढ़ी जनु सब तन बिछी।